हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपका वीकली टेस्ट जो आपका वीकली टेस्ट हो रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और फाइनल एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट बिल्कुल है। तो आप लोग क्या करो, इसको बढ़िया से देखो, इसका आंसर करो और मिलाओ आपका कितना सही होता है। ठीक है। और चैनल पे यदि पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। इसके अलावा यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे कह रहा है निम्न में से कौन परजीवी है। परजीवी को पहचानना है आपको। ठीक है, राइबोजियम होगा, प्लाज्मोडियम होगा, आर्क्रेड होगा या फिर मच्छर होगा। बताइए इसमें से क्या हो सकता है आंसर आपका। तो देखिए, परजीवी की बात करेगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ठीक है, याद करने का ट्रिक हो जाएगा, पौ से परजीवी, पौ से प्लाज्मोडियम। ठीक है, याद रखना है सभी को। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है पाचन क्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, श्लेष्मा है, पेप्सिन है या फिर पित्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। आपको याद रखना है, पौ से प्रोटीन, पौ से पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है। कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करेगा। पित्त, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पित्त। याद रखना है सभी को। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, यकृत में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा, छोटी आंत में। ठीक है, याद रखना है सभी को। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। यानी एक मनुष्य हो गया जो हम लोग आते हैं, दूसरा हो जाएगा मांसाहारी। मांसाहारी जो होते हैं जानवर हो गया और भी कुछ हो गया। तो उसमें जो ऐसा क्या है जिसका हम लोग पाचन नहीं कर सकते। प्रोटीन, प्रोटीन को हम लोग पचा लेते हैं, वसा भी हम लोग पचाते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज है ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक, दो, तीन, चार। बताइए कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीन जोड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं, तीन जोड़े। अगले सवाल है हमारा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए क्या, टैलिन, ट्रिप्सिन या सभी। तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, टैलिन पाया जाता है। ठीक है, टॉ से टपकना, लार हमारा टपकता है, टॉ से टाइलिन। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाले बीज, यानी श्वसन का जब हम अध्ययन करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें कौन से बीज को हम लोग का उपयोग करने वाले हैं। अंकुरित बीज का उपयोग होगा, उबला हुआ बीज या कुचला हुआ बीज या सूखा हुआ बीज। तो यहाँ पे हम लोग जो इस्तेमाल होता है वो होता है अंकुरित बीज का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। जो श्वसन वर्णक होता है किसे कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या फिर प्लेटलेटस। तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि यही हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। ऑक्सीजन इसी के साथ मिलकर के पूरे बॉडी में फैलता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। वर्णी लवक में, लाल रक्तकण में, श्वेत रक्तकण में या फिर क्लोरोफिल में। तो देखिए मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। याद रखना है सभी को। अगला सवाल देखिए क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होगा। यानी कोई भी स्वपोषी पोषण होता है, जैसे पेड़ पौधे करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके दो। ठीक है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके दो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेफ्रॉन किस क्रिया से संबंधित है। तो नेफ्रॉन जो है वो किस क्रिया से संबंधित है। उत्सर्जन, पोषण, समन्वय या फिर नॉट। नेफ्रॉन जो हो जाएगा आपका उत्सर्जन से संबंधित हो जाएगा। याद रखना है सभी को। अगला सवाल है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है आपके पास, फेफड़ा में, आमाशय में, यकृत में या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आमाशय में। कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। याद रखना है सभी को। अगला सवाल है, पौधों के अतिरिक्त जल से छुटकारा किस विधि द्वारा पाते हैं। यानी पौधों में जब एक्स्ट्रा जल हो जाता है तो वो कौन सी विधि के द्वारा जो है छुटकारा पा लेते हैं। श्वसन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ये वाला सवाल हमने लाइव में भी आपसे पूछा था।
यदि आप लोग हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो डेली आपको शाम में 7:30 बजे लाइव क्लास होता है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना होगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। साथ ही साथ आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखो ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि कब क्लास हो रहा है कब नहीं हो रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो पानी, भोजन, ऑक्सीजन या जल। देखिए, पानी को हम लोग जल भी बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड पानी के लिए हम लोग जल इस्तेमाल करते हैं। तो जो से जाइलम, जो से जल, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी, ऑप्शन नंबर ए। 5वें सवाल पे आते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि मछली में कितना होता है। ठीक है, तो आप लोग आंसर कैसे दोगे? फिश लिख देना, FISH, फिश, फिश डैश दे करके। 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, इस तरह से लिख देना। ठीक है, तो मानव हृदय में तो 4 हो गया, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि मछली में कितना होता है। ठीक है, कमेंट कर कर बताइए। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रुधिर के तरल भाग को धमनी कहेंगे, लसिका कहेंगे, सीरम कहेंगे या फिर प्लाज्मा कहेंगे? तो रुधिर के तरल भाग को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। निम्न में से कहाँ जाती है आदान प्रदान होती है? ये क्वेश्चन कुछ अजीब है, थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? वायुमंडल से, जल से, हरित लवक से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल से ले लेता है। कहाँ से ले लेता है? वायुमंडल से लेता है। मनुष्य में विर्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। देखिए, विर्क जो होता है वो किडनी होता है, वो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है सभी को। अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण किसमें होता है? स्वपोषी पोषण हरे पौधे में होगा, लाल पौधे में, पीला पौधे में या इनमें से सभी? तो जो स्वपोषी पोषण होता है वो केवल और केवल हरे पौधे में होता है, याद रखना है सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो है हमारा, रंध्र का खुलना और बंद होना निर्भर करता है किस पे? तो देखो, रंध्र का खुलना और बंद होना सूर्य के प्रकाश पर, प्रकाश संश्लेषण पर, वायु के वेग पर, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है कि क्या होगा इसका आंसर। इसके आंसर देने के लिए आप आर लिख करके अपने आंसर को टाइप कर सकते हो, मैं समझ जाऊँगा कि आपने कौन सा आंसर दिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर देना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 100 लाइक का टारगेट रखें, छोटा सा टारगेट है, इसको पूरा कीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। चैनल को फिर से कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से होती रहे। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।